लेकिन इस बार न कोई गलत फहमी न दुश्मनी, इस बार सिर्फ प्यार होगा और हमेशा प्यार ही रहेगा। आपको पता है माँ मुझसे कहती थी कि माँ, लेकिन उन्हें मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं। रिश्ता तो क्या, नाम तक याद नहीं। कैसे मिलेंगे हम दोनों? सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि रिश्ते जो है ना वो याददाश्त के मोहताज नहीं होते। रिश्ते तो रिश्ते होते हैं। मैंने उसकी आंखों में देखा है तेरे लिए प्यार। मानती हूँ उसे अपना रिश्ता याद नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सब सिर्फ दिमाग के लिए होता है। नाम याद रखना, दिल को इस सब की जरूरत नहीं पड़ती। और उसके दिल में तू है। लेकिन उनकी जिंदगी में वहां तो नहीं हूं ना मैं। वक्त के साथ हालात बदलते, रिश्ते नहीं। इतना सब्र किया है तूने, थोड़ा सा और कर ले। सच मान, तेरा उसके साथ कुमकुम का ही रिश्ता नहीं है, तेरा भाग्य भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। और मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं, जिस दिन वो खुद आकर कहेगा कि उसे तुझसे प्यार है, और जिस दिन वो ये कह देगा ना कि वो तुझसे प्यार करता है, उसके बाद मेरा दिल कहता है कि तुम्हारा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। हमेशा के लिए तुम दोनों एक और साथ हो जाओगे। माँ को सब पता था ना, वो मुझे समझाती थी और मुझे सबसे पहले ना माँ को जाके फोन करना चाहिए, फिर दादी को जाके बता। मैं अभी आई। मैंने अकेले जाके दादी को बता दिया तो आपको बुरा नहीं लगेगा? वैसे मैं दादी को बता के झट से वापस आ जाऊंगी, इससे पहले कि आप इस कमरे में वापस आए। फिर माँ को फोन करूंगी, फिर पूरब को बताऊंगी। और आप सोचिए, इस बात से हम दोनों इतना खुश हैं, वो सब कितने खुश होंगे ये सुनकर। मैं अभी आई, आप मुझसे पहले मत आइएगा वापस। क्या हुआ आंटी जी, आप परेशान लग रही? हाँ बेटा, एक्चुअली बात तो टेंशन की ही है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कहूँ या ना कहूँ। किसी बात करिए। आपको लगता है कि मुझे बताने से आपकी परेशानी कम हो जाएगी या मैं किसी तरह आपकी हेल्प कर सकूं, तो आप बताइए ना मुझे। हाँ बेटा, हेल्प तो अब तुम ही कर सकते हो मेरी। दरअसल मैंने तनु से एक बहुत बड़ी बात छुपाई। क्या? 3 दिन पहले ही हमें पता चला है कि मुझे लास्ट स्टेज पैनक्रियाटिक कैंसर। जिसका कोई इलाज नहीं है। मैंने तनु को ये बात नहीं बताई क्योंकि उसकी शादी होने वाली है। पता नहीं उसे बताऊंगी तो क्या करेगी, कैसे रिएक्ट करेगी। असली रॉकस्टार ना अपना अभी निकला। उसे जैसे ही लगा ना कि शो बंद होने वाला है, उसने वो गाना गाया कि पब्लिक पागल। अरे अगर ये गाना वो पहले गा लेता तो हम इतने पागल तो नहीं होते। उसे आशिक बनाते बनाते मेरी हालत मजनू वाली हो गई है। मेरे लिए तो जब जागो तब सवेरा, और ये सवेरा तो दोनों की जिंदगी में आ रहा है। लेकिन दादी, कल का सवेरा हमारे लिए बहुत काम लेके आएगा। अरे शादी की इतनी सारी तैयारियां जो करनी है। ओए, क्या तैयारी करनी है? सारी तैयारियां तो हो चुकी है शादी की। अरे दासी, चेंजेस नहीं करने, वो भी तो एक काम है। अभी के तो सारे कपड़े हो गए, लेकिन दी के जब प्रज्ञा तो अपनी पहली शादी का पहला ड्रेस पहन लेगी और क्या है। हाँ? और इनविटेशन पे नाम कौन चेंज करेगा? पूरा अब एक रात में कोई शादी के कार्डों पे नाम थोड़ी बदलवा सकता है। भाई तो मॉडर्न शॉर्टकट तरीका। आजकल इनविटेशंस मैसेज और ईमेल से भेजे जाते हैं, तो अभी सारे के सारे चेंजेस भी हो जाएंगे और आज रात तक इनविटेशंस चले भी जाएंगे। ओह यस, ये हुई ना बात। और हाँ, वो मैरिज बोर्ड
जिस पे लिखा है कि रॉकस्टार मैरिज तनु, उसको भी तो चेंज करना है कि रॉकस्टार मैरिज फुग्गी। बस एक बात और, मैं चाहती हूँ कि ये बात हम दोनों के बीच में हमेशा सीक्रेट ही रहे, क्योंकि अगर तनु को ये बात पता चल गई ना तो उसके चेहरे की खुशी चली जाएगी, और अगर उसकी खुशी चली जाएगी तो शायद मेरी जिंदगी भी। मुझे अपनी परवाह नहीं है प्रज्ञा, लेकिन मां तनु, उसकी फैमिली, वो लोग कार्ड्स वार्ड्स बांट चुके हैं। अगर हमारी शादी नहीं होगी तो मीडिया में, उसकी फैमिली में, सोसाइटी में उसका नाम खराब हो जाएगा। और तुम जानती हो हमारी सोसाइटी में अगर शादी नहीं होती है तो क्या होता है। पता नहीं इस सब की वजह से तनु क्या स्टेप उठाएगी, वो अपने आप को कुछ कर देगी तो। और उसकी माँ को भी कैंसर का लास्ट स्टेज है। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। मैं प्यार करता हूँ प्रज्ञा तुमसे, लेकिन मैं तुमसे शादी। प्रज्ञा, पता नहीं तनु की माँ ने क्या कह दिया होगा उसे, बहुत परेशान लग रहा था। मैंने रोका तो कहता मैं प्रज्ञा से बात करके आता हूँ। तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ? बोल ना, कभी ने क्या बोला तुझे, बता ना, बोल। सब खत्म हो गया दादी, मेरे सपने, मेरी उम्मीदें सब खत्म। क्या बोल रही तू? अरे बता ना, क्या बोला उसने? उन्होंने कहा कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है और उनका तनु से शादी कर लेना ही सही है। क्या अभी नहीं ऐसा कहा आपसे? वो ऐसा कैसे कह सकता है? मैं भी जाके उससे बात करता हूँ। तुम कुछ नहीं कहोगे हमसे? प्लीज मुझे जाने दीजिए। उस तनु की माँ ने जरूर अभी को भड़काया होगा। मैं अभी जाके मैंने कहा ना तुम कहीं नहीं जाओगे। लेकिन अगर जरा से भी परवाह ना मेरी पूरा, तुम उनसे कोई बात नहीं करोगे। बोलते हो तुम? सो रही थी आंटी। हो गई तुम दोनों की पार्टी खत्म या फिर अभी बाकी है? आंटी जी आप अभी तक सोए ही नहीं। जिन्हें अपने सपने पूरे करने होते हैं ना आलिया, उन लोगों को नींद नहीं आती। आलिया पिया मुझे लगता है चढ़ मोम को रही है। मम्मी सपने पूरे करने के लिए ना सोना पड़ता है। शट अप तनु, तुम्हारे इसी केयरलेस एटीट्यूड की वजह से तुम्हारा और अभी का रिश्ता टूटते टूटते बचा है। अभी आप जाते वक्त भी ना यही बातें करके गई थी और आके भी यही बातें कर रही है। जस्ट रिलैक्स, कल हो जाएगी मेरी शादी। तनु प्लीज अब तो होश में आओ, जाओ जाकर देखो वहां पर क्या हो रहा है। वो अभी प्रज्ञा से शादी का प्लान कर रहा है। क्या कह रही है मम्मा? वही कह रही हूँ जो तुम दोनों को कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम दोनों समझ ही नहीं रहे हो। प्रज्ञा तो अभी से प्यार करती ही थी, लेकिन अब अभी को भी इस बात का एहसास हो गया है कि वो भी प्रज्ञा को प्यार करता है और उससे शादी भी करने वाला है। और मेरा क्या होगा? अगर मेरी ये शादी नहीं हुई तो मैं कहीं नहीं रहूंगी। तुम अपने बारे में क्यों सोचती रहती हो? मेरे बारे में सोचो अपने ना। बारे में सोच रही, मेरे बारे में कुछ नहीं सोच रही। मैं क्या करूं? नहीं तुम क्या मत। अरे बस करो तुम दोनों चुप करो कि कुछ नहीं होगा तुम दोनों को। अभी ने हाँ कन्फेस किया है प्रज्ञा को, लेकिन शादी वो तुमसे ही करेगा। क्या मतलब? मतलब मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। वो कैसे आंटी? मैं जब यहाँ से गई थी ना, वहाँ अभी के रूम में गई और मैंने वहाँ जाकर देखा कि वो फिर मैंने इमोशनल ब्लैकमेल किया, कहा कि एक मरती हुई माँ की आखिरी इच्छा तुम्हें पूरी करनी होगी। सिंपल। थैंक यू मम्मा, यू आर सच अ स्वीटहार्ट। क्या प्लान बनाया आपने? देखा लिया, मैंने कहा था ना मेरी मम्मा मुझ पे गई है। फैंटास्टिक जॉब है। तुम पे नहीं आंटी, मुझ पे गई है, आलिया पे गई होगी। फैंटास्टिक। आई मीन जो काम हम कब से करने की सोच रहे थे वो तुम्हारी मम्मी ने इतनी आसानी से कर दिया तनु। अब
हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करना। उसके साथ गलत हो रहा है तो मेरे साथ सही हो रहा है क्या? आप हर बार मेरे साथ ऐसे ही करते हैं, हर बार मैं क्यों? मुझे माफ कर दो प्रज्ञा, मैंने ही तुम्हें सपने दिखा है और मैंने ही तुम्हें, प्लीज माफ कर दो मुझे, प्लीज। तुम तो जानती हो आज मेरी शादी है, तो तुम ये भी जानती होगी कि आज यहाँ मैं क्यों आई हूँ और क्या लेने आई हूँ। तुम सीधी तरह से बताओ या फिर चली जाओ यहाँ से प्लीज। मैं यहाँ अपनी कोई कीमती चीज लेने आई हूँ, जो चीज मैंने तुम्हें नहीं दी, पर तुमने चोरी करके जबरदस्ती अपने पास रखी हुई है। नहीं आता है? मैं याद दिलाती हूँ। मेरा मंगलसूत्र जो गलती से मेरे होने वाले पति ने तुम्हारे गले में डाल दिया था। क्या हुआ? खड़ी क्यों? चाहो जाके मंगलसूत्र लेके आओ। आज मेरी शादी है और मुझे उसे पहनना है। वैसे प्रज्ञा, तुम्हें क्या लगा कि उस दिन वहां पे जो कुछ भी हुआ था वो कोई स्वयंवर था? कि अभी किसी के भी गले में मंगलसूत्र पहना लेगा और वो हमेशा के लिए उसका पति बन जाएगा? अभी की उस गलती को अपना हक मत समझो, क्योंकि उस पर सिर्फ मेरा हक है और उस मंगलसूत्र पे भी। जाओ जाके मंगलसूत्र लेके आओ। बुलाती हूँ। मैंने तनु से वादा किया था कि मैं उससे शादी करूंगा और मुझे उसी से शादी करनी होगी। देखा आंटी, इसे कहते हैं किस्मत। जो चीज जिसकी होती है ना, उसके पास आ ही जाती है। लो जाओ। थैंक यू। वैसे तुम मुझे क्या दुहाई देती थी? रिश्तों की, हक की। अब देखो, वही हक तुमने मुझे दे दिया। इसे हमेशा याद रखना है।
रॉबिन तुझे बोला मैं आ रहा हूं तो सॉरी, वो मुझे लगा रॉबिन ने बार बार बुला रहा था इसलिए मैं थोड़ा इरिटेट हो गया। तू आ गया है तो अब चल नीचे चलते। कहीं नहीं जाएगा तू। अभी सच्चा प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है और तुझे मिला है। अब उससे मुंह मत मोड़ मेरे यार, ये शादी मत कर। तू ही तो कहता है जब प्रज्ञा एक दिन तेरे साथ नहीं होती तो तुझे ऐसा लगता है कि तेरी जिंदगी जैसे रुक सी गई। तेरे कोई काम नहीं होते, तेरा मन नहीं लगता। तू खुद ही सोच, तू तनु के साथ शादी करके खुश कैसे रह पाएगा? देख, मैं जानता हूं कि जब तू किसी से वादा करता है तो किसी भी हाल में उस वादे को निभाता है, लेकिन वादे निभाने से बड़ा रिश्ते निभाना होता है। तूने मेरी दोस्ती का रिश्ता इतने अच्छे से निभाया, तो ये रिश्ता तू कैसे जाने देगा यार? और मैं जानता हूं कि तू मर के भी अपने प्यार के रिश्ते को जरूर निभाएगा। एक्चुअली वो तनु से ही बोल रही थी माँ। मैं जाकर अपनी आंखों के सामने वो शादी देखूंगी ना तो मैं एक्सेप्ट करूंगी। जब अपनी आंखों के सामने उनको किसी और का होते हुए देखूंगी ना तभी मैं ये बात एक्सेप्ट कर पाऊंगी। तभी मुझे पता चलेगा कि वो तनु के हैं, मेरे नहीं हो सकते। जब मैं अपनी आंखों के सामने उन्हें तनु के साथ फेरे लेते हुए देखूंगी ना तब मुझे समझ में आएगा कि मेरे साथ लिए हुए फेरे उन्हें कभी नहीं याद आएंगे। सब कुछ मेरे सामने हो रहा है लेकिन मैं मानना ही नहीं चाहती। मैं देख रही हूँ सब कुछ लेकिन मैं आंखें बंद कर लेना चाहती हूँ। क्यों माँ? क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आंखें बंद कर लूं और खोलूं तो लगे कि ये सब एक बुरा सपना था और सब खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। माँ, मैं बार बार बीते हुए घर में जाना चाहती हूँ। जब उन्होंने मुझसे कहा था कि वो मुझसे प्यार करते, फिर ऐसे ही बोल दिया कि तनु के साथ गलत नहीं कर सकते। मैं कोई नहीं हूँ क्या? ऐसा कोई करता है क्या माँ? गलत है ना? गलत है। क्या बात है, आप सब लोग एक साथ ही खड़े हैं, एक दूसरे को कंधा दे रहे हैं ना? देना भी चाहिए। ऐसे वक्त में एक दूसरे को कंधा नहीं देंगे तो कौन देगा? वैसे जानते हैं इस वक्त सबसे ज्यादा किसे जरूरत है? अरे आपकी प्यारी प्रज्ञा को। मुझे तो उसकी बहुत याद आ रही है। आई एम मिसिंग हर अ लॉट। आई मीन लाइक वो यहाँ पर होती ना क्या क्या होता, तो ये होता वो होता, पता नहीं क्या क्या होता। मेरा लाइफ में चैलेंज बना रहता है। तो तुमने बहुत गलत किया है पूरा। मैं उसे इनवाइट तो करना चाहिए था। आफ्टर ऑल तुम्हारे दोस्त की शादी जो है। मैं तुझे हल्दी लगा रही हूँ कालक समझ के, और तेरा मुंह काला कर रही हूँ तुझे बुरी बला समझ के। और आशीर्वाद की जगह मैं तुझे शराब देती हूँ कि तू सारी जिंदगी कभी खुश ना रह पाए। और जो जगह अभी के मन में प्रज्ञा की है, वो तू कभी ना ले पाए, कभी भी नहीं, समझी? दादी 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 कितनी खुश है ना कि खुशी के मारे मुझे इतनी सारी हल्दी लगा ली। नॉट फेयर। कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी, मुझे नैपकिन देना प्लीज। थैंक यू। दादी क्या फर्क पड़ता है कि मैं अभी के दिल में जगह बना पाऊं या नहीं?
इस घर में तो जगह बना ली ना मैंने। चलो चलो, कम ऑन, आप कौन आ रहा है? Okay, so where should I begin? क्या हुआ भाई? आप क्या सोच रहे हो? मेरे हाथ से हल्दी नहीं लगवाओगे क्या? Okay. दादी ये सब ठीक नहीं हो रहा है। माना कि तनु ने बाजी जीत ली है तो हम क्या हार मान लेंगे? और दिया से उम्मीद कैसे छोड़ सकती है? वहां अभी तनु से शादी कर रहा है और हम कुछ नहीं कर रहे। तो करता ना, मनाने गया था उसे, मनाता। अगर नहीं मान रहा था तो डांटता झगड़ता, लेकिन उस तनु से उसकी छाती रोकता। कैसा दोस्त है तू, इतना भी नहीं कर सका? और तू चुप कर। जो इसने किया है ना अपनी दोस्ती की खातिर, कोई नहीं कर सकता। कोई कसर नहीं छोड़ी है इसने उन दोनों को मिलाने में। अभी ने प्रज्ञा को अपने मन की बात जो कही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसकी मेहनत का नतीजा है। पर अब इस बेचारे के हाथ में कुछ भी नहीं है, और जिसके हाथ में है उसको सही और गलत की पहचान ही नहीं है। आलिया, तुमने देखा अभी किस तरीके से मुझे प्यार से हल्दी लगा रहा था? मैंने देखा, मैं वहीं पर ही थी। और मैं सिर्फ अभी को ही देखे जा रही थी। ओह माय गॉड, उसकी आंखों में पहली बार मैंने अपने लिए इतना प्यार देखा। मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं अभी से शादी कर रही हूँ। यकीन नहीं हो रहा मैंने प्रज्ञा को इतनी आसानी से हरा दिया। ओह माय गॉड, इस तरीके से हराया कि दोबारा मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाएगी। और मुझे तो लगता है वो शादी पे भी नहीं आएगी। तभी तो देखा तुमने, मैंने उसे इनवाइट किया और वो यहाँ पे भी नहीं आई। इससे कहते किसी का नामो निशान मिटा देना। आलिया, Oh my God, stay away, दूर। I'm like, उस प्रज्ञा के चक्कर में पूरी हल्दी तुमने मुझ पर लगा दी यार। अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या? देखो ना, what is this nonsense? पूरी हल्दी मरियों पर ऐसे लगी है जैसे हल्दी का फंक्शन मेरा हो। I'm so happy for you. फाइनली तुम हंसी तो सही। Actually, you're right. इतने टाइम बाद ना इतना फ्री फील हो रहा था ना। उस प्रज्ञा ने हमारी लाइफ एकदम हेल बना दी थी। अब उसके घर से जाने से सब कुछ एकदम वेल, I mean, फाइन होने वाला। I'm so happy. No. अब इसे साफ कौन करेगा? तुम। मैं करूँ। आई, दूर रहो। मैं जाकर साफ करके आती हूँ। Just relax. Stay away. I'm watching you. कितना याद आ रही है वो मुझे, पर क्यों? क्या मैं सच में चाहता हूँ कि वो यहाँ आए? बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। I love you so much. मैंने तनु से वादा किया था कि मैं उससे शादी करूंगा और मुझे उसी से शादी करनी होगी, और कितना बुरा करूंगा उसके साथ। कल उसे इतना रुलाया, कितनी तकलीफ दी, अब यहाँ बुला के और तकलीफ दूं। पता नहीं क्या सोच रही होगी अपने बारे में, कितना कोस रही होगी अपनी किस्मत को कि कोई उससे प्यार करता है पर शादी नहीं करना चाहता। कहीं उसकी मन में ये बात ना आ जाए कि मैं उसे अपने लायक ही नहीं समझता, इसलिए मना कर दिया। काश मैं एक बार उससे मिल पाता, शादी होने से पहले उसे देख पाता। वो आएगी तो नहीं, पर काश कि कुछ ऐसा हो जाए कि हम अलग होने से पहले ही एक बार फिर से मिल जाए। जानकी अम्मा, देखना किसका फोन है। हेलो हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। आशिक जो है बात करना चाहता है तो गले से आवाज नहीं निकलती, इसलिए फोन करके तेरी आवाज सुनना चाहता है। सरला जी, मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं उसके साथ होने दूंगी। हाँ, आप पर भरोसा करके ही मैंने अपनी
आपकी बहू को आपके साथ भेजा था उस घर में। क्या हुआ मेरी बच्ची के साथ? आज वो अभी की फैन है, उसकी सेक्रेटरी है, उसकी सबसे अच्छी दोस्त है, लेकिन उसकी पत्नी नहीं है। अगर अभी ने अपनी जिंदगी में अपने फैसले ले लिए हैं, तो मेरी बेटी ने भी अपना फैसला कर लिया। और जब वो वहां जाना ही नहीं चाहती, तो आप क्यों जाकर उसको दुखी कर रही है अंदर? सला जी देखिए, आपने मुझ पर भरोसा करके उसे मेरी बहू बनाकर मेरे घर में भेजा था ना। आज भी आप मुझ पर भरोसा कीजिए। और सुनिए, अभी की शादी अभी हुई नहीं है। आज भी मैं आपकी बेटी की सास हूँ, और इस वक्त मैं आपकी बेटी से नहीं, अपनी बहू से मिलने आई हूँ। मुझे इस वक्त जिसके साथ होना चाहिए, मैं उसी के साथ हूँ, क्योंकि उम्मीद और हिम्मत ने तेरा साथ छोड़ दिया है, पर तेरे अपनों ने तेरा साथ नहीं छोड़ा है और छोड़ेंगे भी नहीं। उन्होंने तो साथ छोड़ दिया ना। जिसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा अपना मानती हूँ, उसने ही साथ छोड़ दिया मेरा दादी। वो इसलिए क्योंकि तूने ऐसा होने दिया। ये सब कुछ करके अब तू रो रही है। किस बात का अफसोस मना रही है? तनु के जीतने का, या फिर बिना लड़ाई लड़े हारने का? कोई लड़ाई है ही नहीं ना दादी। बात तनु के जीतने की या मेरे हारने की नहीं। कोई लड़ाई है, अब बाकी तो वो मेरी अपनी है, जो मुझे अपने ही दिल से लड़नी है, उसे ये समझाने के लिए कि अब वो किसी और के हो चुकी। अच्छा, तो मतलब तू अभी को पाना नहीं चाहती, इस वक्त उसको भूलना चाहती हो, अपने मन से उसकी यादें मिटा देना चाहती हो। हाँ, ऐसा ही करना चाहती हूँ।